नमस्कार दोस्तों। आज सभी लोग इस प्लेटफॉर्म पे अगेन हम आए हैं। तो आज का दिन का इस प्लेटफॉर्म पे आज का ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं अपना परिचय, मेरा नाम राकेश कुमार रांगड़ा। और आज जो हम ये सेशन लेके चल रहे हैं, ये सेशन है जोश सीजन 1 एंड एपिसोड नंबर 3 आज चल रहा है। इस एपिसोड का नाम है सफलता सूत्र। दैट मीन्स आज जो ट्रेनिंग आपको मिलने वाली है हमारे लीडर्स की तरफ से, जहां पे सफलता कैसे किया जा सकता है, स्मार्ट वैल्यू में रहते हुए सफल कैसे हो सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी हमारे अनुभवी लीडर्स की तरफ से। फ्रेंड्स, अगर स्मार्ट वैल्यू में सफल होना है तो हम सबका मानना है कि स्मार्ट वैल्यू में सफल होने के लिए अगर सीनियर्स लीडर्स के नक्शे कदम पे हम लोग चलते हैं तो कहीं ना कहीं हम आसानी से उनके एक्सपीरियंस को लेते हुए अपने आप को सफल कर सकते हैं, अपनी सफलता को बना सकते हैं, स्मार्ट वैल्यू में एक अच्छी जगह में पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम जो एपिसोड है वो जो करने जा रहे हैं, उस एपिसोड में हमारे जो लीडर आज हमारे साथ में आने जा रहे हैं, अगर उन लीडर्स की मैं बात करूं, बहुत ही अनुभवी लीडर्स, और अनुभव की बात करता हूं तो स्मार्ट वैल्यू में उनके 23 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। 23 साल। खुशी की बात है कि ये 23 साल जो हैं अभी जस्ट 10 डेज बैक 31 जनवरी को कंप्लीट हुए हैं। और आज हमें स्मार्ट वैल्यू का 23 साल का एक्सपीरियंस आज हमें मिलने जा रहा है। दोस्तों, आज हमारे साथ में जो लीडर आने वाले हैं, अगर उनकी जानकारी मैं दूं तो ये स्मार्ट वैल्यू के 23 साल की एज के साथ में अगर इनका पूरा अनुभव और एक्सपीरियंस मैं आपके साथ में शेयर करता हूं तो इनका एजुकेशन, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है बंगाल में, देन उसके बाद में इनका जो इंजीनियरिंग है इन्होंने किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वो भी टोमोस्ट कॉलेज यूनिवर्सिटी से, जादवपुर कॉलेज से किया है। बंगाल में बहुत चर्चित ये कॉलेज है, वहां से मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन्होंने पास आउट किया है। साथ के साथ में इंजीनियरिंग के बाद में कई पब्लिक सेक्टर्स में, प्राइवेट सेक्टर में इन्होंने इन्होंने बतौर इंजीनियर काम किया है। वो काम करते हुए इन्होंने स्मार्ट वैल्यू के प्लेटफॉर्म को चूज किया। और स्मार्ट वैल्यू के प्लेटफॉर्म को चूज करने का जो कारण था वो हम सभी लोग जानते हैं कि उनका जो निर्णय था वो ओवरऑल फ्रीडम, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो समय हो, हर तरह से फ्रीडम पाने के लिए जो डिसीजन लिया, और उस डिसीजन को कहीं ना कहीं आज उन्होंने साबित करके दिखाया है। दोस्तों, उनकी अगर बात करता हूं, स्मार्ट वैल्यू में उनको जाना जाता है मिस्टर कूल के नाम से, क्योंकि हर परिस्थिति में बहुत ही संयम के साथ में हर चीज को समझते हैं, अपना टीम को मोटिवेट करते हैं, अपना टीम को एक अच्छी जगह में लेके जाते हैं। साथ के साथ मिस्टर कूल का खिताब तो उनके पास में है, साथ में मिस्टर स्ट्रेटेजिक, हर तरह से किसी भी परिस्थिति में कैसे बिजनेस किया जा सके, हर तरह से स्ट्रेटेजी उनसे आपको मिल सकती है, कैसी भी सिचुएशन। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 23 साल का एक्सपीरियंस स्मार्ट वैल्यू का आपको आज मिलने जा रहा है। उनका स्ट्रेटेजी, उनका प्लानिंग और उनका मोटिवेशन से आज अगर बात करें स्मार्ट वैल्यू में उनकी डाउन टीम पे आज टॉप लेवल में कई अचीवर्स हैं, कई लीडर्स उनकी गाइडलाइंस पे, उनकी गाइडेंस से आज तैयार हुए हैं और बेहतरीन लेवल आज मैनेज कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं स्मार्ट वैल्यू में। आज हमें उनके साथ में यहां पे सीखने का मौका मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, आज उनके बारे में मैं कुछ शब्द बोल के उनको बुलाना चाहता हूं, उनकी पर्सनैलिटी को देखते हुए मैं बुलाना चाहता हूं उनको। तो जो कुछ शब्द हैं, एक छोटा सा शायरी उनके लिए है। तो जो शायरी है वो आप सभी पार्टिसिपेट करिएगा। शायरी है उनके लिए स्पेशली कि हालात का जहर
हालात का जहर जो हर घड़ी पीते हैं, कैसी भी सिचुएशन हो उसको संभालने की काबिलियत उनके पास में है। कहने का मतलब है, हालात का जहर जो हर घड़ी पीते हैं, अपने ऐब को अपने हुनर से जीते हैं, अपने ऐब को अपने हुनर से जीते हैं। सफलता चूमती है उन लोगों के कदम, सफलता चूमती है उन लोगों के कदम, मुश्किल घड़ियों में जो संयम से जीते हैं, मुश्किल घड़ियों में जो संयम से जीते हैं। दैट मीन्स हर एक परिस्थिति में बेहतरीन प्रदर्शन करता हुआ जो पर्सनैलिटी है आज हमारे बीच में है। मैं चाहूंगा सब लोग अपनी जगह पे, जिस जगह पे आप मौजूद हैं वहीं पे खड़े होके जोरदार तालियों के साथ में, खड़े होके जोरदार तालियों के साथ में आप इनवाइट करें हमारे ग्रेट पर्सनैलिटी, ग्रेट सीनियर लीडर मिस्टर सुजय सर को। एक बार जोरदार तालियों के साथ में हम स्वागत करते हैं उनका आज के इस प्रोग्राम में। थैंक यू सर। सबसे पहले तो नमस्कार ऑल द सर वेलकम लीडर्स। सर, स्वागत है सर बाकी आपका के आज के प्रोग्राम पे। बहुत से लोग सर आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं सर। जिस तरह सर आज का ट्रेनिंग का थीम है सफलता सूत्र, कहीं ना कहीं सर हमारे साथ जितने भी लोग आज जुड़े हुए हैं पूरे भारतवर्ष से, वो चाहते हैं कि सर कहीं ना कहीं आपका 23 साल का एक्सपीरियंस आज के दिन में वो लें और अपने काम को, अपने बिजनेस में, अपने कैरियर में उस ज्ञान को, उस नॉलेज को जोड़ें, ताकि वो स्मार्ट वैल्यू में एक अच्छी जगह पे पहुंच सकें, सफलता पा सकें। तो अगेन सर सबकी तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं। और आप आज सर हमारे जितने भी पूरे भारतवर्ष से लोग हैं उनको संबोधित करें सर। मोस्ट वेलकम सर, आपका स्वागत है सर आज के इस मंच में जिसका नाम है जोश, एपिसोड नंबर 3, सफलता सूत्र। वेलकम सर, वेलकम ऑन द डेस्क सर। थैंक यू राकेश जी। सबसे पहले मैं आपका और पूरा कंपनी का आभारी हूँ कि ऐसा मौका मुझे दिया गया ताकि हम स्मार्ट वैल्यू के सारे एसोसिएट का साथ बात कर पाए, मिल पाए और अपना बात रख पाए। क्योंकि देखते देखते सही बता रहे हैं आप, 23 साल हो गया। 2002 का जनवरी का 31 तारीख को मैंने इस प्रोजेक्ट में आए थे। जी मैं हमेशा मानता हूं कि स्मार्ट वैल्यू में आप जिस दिन ज्वाइन करते हैं वो आपका एक नया डेट ऑफ बर्थ होता है। तो उस हिसाब से मैं 23 साल का बच्चा हूं और स्मार्ट वैल्यू भी 25 साल का, हाँ, अपना सेलिब्रेशन कर रही है। तो 23 साल पहले जब मैं इस प्रोजेक्ट में आया था, तो सही बता रहा हूँ, इतना कुछ तो सोचा नहीं था कि क्या होगा नहीं होगा। बस एक चीज रियलाइज किया था कि नॉर्मल लाइफ में आदमी जो कर सकता है उसका जगह से डायरेक्ट मार्केटिंग क्या चीज ले सकते हैं, ये चीज धीरे धीरे रियलाइज होना चालू हुआ। क्योंकि जैसे आप बोल रहे थे, मैंने इंजीनियरिंग किया और इंजीनियरिंग भी आजकल नहीं, आज से करीब करीब 29 साल पहले इंजीनियरिंग किया। 1996 में मैंने पास आउट किया। 29 साल पहले मैंने इंजीनियरिंग किया, जादवपुर यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग। फिर कैंपस से ही नौकरी मिला। पहला नौकरी छोड़ दिया था क्योंकि घर जाने के लिए छुट्टी नहीं दे रहा था दिवाली का टाइम पे। तो मुझे लगा कि मैं नौकरी कर रहा हूँ कि जेल में बंद हूँ। जी हाँ, तो उसी के चरण पहला नौकरी छोड़ा। दूसरा नौकरी मिल गया था। दूसरा नौकरी छोड़ा क्योंकि तीसरा नौकरी घर का सामने मिल गया था। खड़गपुर का मैं लड़का हूँ। हाँ, मेरा नेटिव प्लेस है खड़गपुर। पढ़ाई करने के लिए मैं कलकत्ता आया था। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ न्यू टाउन से, मेरा ये तीसरा फ्लैट से। तो जब जी वहां पर खड़गपुर में मेरा मिल गया घर का सामने, तो मैं थर्ड जॉब में चला गया। और फिर वहां से मेरे को बात किया गया कि विदेश जाने के लिए, क्योंकि वो जर्मन कंपनी था, जर्मन जाने का ऑफर आया। कई लोगों को ये मेरा बारे में पता है, मगर बहुत सारे लोग हो सकते हैं यहाँ पर नए होंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा मैं अपने आप को बताना चाहूंगा कि बात आया जर्मन जाने का। पासपोर्ट बन गया, वीजा के लिए अप्लाई चल रहा था। उसी टाइम पे पब्लिक सेक्टर पे एक अच्छा गवर्नमेंट ऑफिसर का नौकरी मिल गया। तो पिताजी एक ही बात बोले, क्या प्राइवेट कंपनी का काम करने विदेश जाओगे? उससे अच्छा कि घर में रह के, इंडिया में रह के काम करो। तो ये चीज मेरे को सही में कहीं पे टच किया।
क्योंकि मेरा आज का दिन में मैक्सिमम दोस्त लोग विदेश में नौकरी करते, अच्छा अच्छा पोस्ट में नौकरी करते, अच्छा सैलरी इनकम करते हैं, मगर जब भी जरूरत पड़े वो अपना घर नहीं आ पाते। तो वहीं से मैंने विदेश जाना कैंसिल किया और पब्लिक सेक्टर में जॉब करना चालू किया। मगर 1-2 साल का काम करते करते एक चीज रियलाइज हुआ कि बचपन में जो सपना दिखाया जाता है कि एक नौकरी मिल जाएगा तो जिंदगी में जो चाहे वो मिल सकता है, ऐसा नहीं है। तो क्योंकि मैंने अपना सीनियर बॉस को देखा था, 20 साल नौकरी कर चुके थे, और अभी तभी तक वो सेकंड हैंड फोर व्हीलर लेके आते थे। मैं कई बार ट्रेनिंग में बताया, और ये रियलिटी है। मैंने अपना बॉस को पूछा था कि क्या सर आपने घर बनाया? बोला क्या अभी घर क्या बनाऊंगा, रिटायर करने दो उसका बाद घर बनाऊंगा। तो मुझे एक चीज रियलाइज हो रहा था, मैं अगर वही जगह पे रहूं तो कहाँ तक पहुंचूंगा। एक कहावत है कि आप ना जिंदगी में 20 साल बाद कहाँ पहुंचोगे, इसको देखने के लिए अपना जिंदगी का 20 साल बर्बाद करने का जरूरत नहीं है। आप जिस रास्ते पे चल रहे हो उस रास्ते पे जो 20 साल चल चुका है उनको देख लो कहाँ तक पहुंचे, तो आपको समझ में आ जाएगा आप कहाँ पहुंच सकते हैं। तो मैंने जब ये प्रोजेक्ट में आया तो 3-4 चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज रियलाइज हुआ। पहला चीज तो है कि एडुकेशन लेके काम था। धीरे धीरे स्मार्ट वैल्यू में हेल्थ आया, एग्रीकल्चर आया, लाइफस्टाइल आया, बहुत सारा चीज आया। और ये सारा चीज काम करते हुए एक चीज रियलाइज किया, टाइम कंपाउंडिंग। क्योंकि बचपन से हम लोग बहुत सारा पढ़ाई करते हैं, मगर कहीं पे भी ये सिखाया नहीं जाता कि इनकम करने का एक्चुअल सबसे बेस्ट जरिया क्या है। क्योंकि इनकम करने के लिए ना दो ही रास्ता होता है। एक है अपना समय देके इनकम करना, दूसरा है दूसरा का समय लेके इनकम। या तो आप अपना समय देके इनकम करिए या तो दूसरे का समय लेके इनकम। नॉर्मली हम लोग जो भी काम करते हैं, हम लोग जॉब करते हैं, मतलब अपना समय देके इनकम करते हैं। हम लोग कोई भी है सेल्फ एम्प्लॉयड का काम करते हैं, कोई डॉक्टर रह गया, कोई ऑटो ड्राइवर से लेके एक मिस्त्री से लेके है, जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड है वो भी अपना समय देके इनकम करते हैं। चाहे कोई किसान है खेती बाड़ी कर रहे हैं, वो भी अपना समय देके इनकम कर रही है, या तो छोटा मोटा दुकान जो चलाते हैं वो भी अपना समय देके इनकम। और यही जगह से मेरे को एक चीज रियलाइज हुआ कि समय देके हम जितना भी इनकम करें, समय हम जब दे रहे हैं, हाँ, हम जो इनकम कर रहे हैं, जब इस प्रोजेक्ट में हमको दिखाया गया था इनकम इक्वल टू टाइम इनटू रेट इक्वेशन, मैं सही बता रहा हूँ, वो पहली बार वो इक्वेशन मेरे को रियलाइज किया कि हम लोग कितना डिसेप्टिव डिसेप्टिव एंड डेंजरस वे से इनकम कर रहे हैं। क्योंकि इंजीनियरिंग करने के बाद नौकरी करते करते मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट किया, आईएसओ ऑडिटरशिप का पढ़ाई किया। बाद में मैं एमबीए भी किया हूँ, एमबीए इन फाइनेंस एंड मार्केटिंग। मगर कहीं पे भी ये चीज रियलाइज नहीं हो पाया कि अगर आपको पैसा कमाना है तो या तो अपना समय दो या तो दूसरे का समय दो। और दूसरे का समय लेके अगर आपको इनकम करना है तो यू हैव वन थिंग, दैट इज मनी। आपका पास पैसा होना चाहिए। अगर आपका पास पैसा रहेगा तभी आप दूसरा आदमी का टाइम टैलेंट क्वालिटी एफर्ट को अपने लिए यूज कर सकते हो। और इसीलिए बचपन से एक चीज सुनते हुए हम लोग बड़े हुए कि अमीर आदमी और अमीर बनता है, गरीब आदमी गरीब ही रह जाता है। मगर हम लोग कभी पूछे नहीं कि इसका पीछे कारण क्या है, क्यों अमीर आदमी और अमीर बनता है, क्यों गरीब आदमी गरीब ही रह जाता है। इसका पीछे मेन कारण है, जो अमीर आदमी है वो दूसरा आदमी का टाइम टैलेंट क्वालिटी एफर्ट को खरीद के इनकम करते हैं, और जो गरीब आदमी हो अपना टाइम टैलेंट क्वालिटी एफर्ट दूसरे के लिए दे के पैसा कमाते हैं। और यही जगह से डायरेक्ट मार्केटिंग, जिसको बोला जा रहा है आज का दिन में इकोनॉमिक वंडर ऑफ द वर्ल्ड, जो आ चुका है। इसलिए क्योंकि एक आम इंसान जिसका पास पैसा नहीं है, दूसरा आदमी का टाइम टैलेंट क्वालिटी एफर्ट को खरीदने का पैसा जिसका पास नहीं है, वो इंसान भी यहाँ पर इस प्रोजेक्ट से, हाँ, दूसरा आदमी का टाइम टैलेंट क्वालिटी एफर्ट को अपने लिए यूज कर सकता है विदाउट इन्वेस्टिंग एनी टाइम मनी। यही
आज का दिन का इकोनॉमिक वंडर बोला जा रहा है कि दूसरों आदमी का टाइम, टैलेंट, क्वालिटी, एफर्ट को आप सिर्फ डायरेक्ट मार्केटिंग के जरिए अपने लिए काम में लगा सकते हैं। और इसलिए एक ऑर्डिनरी आदमी भी इस सिचुएशन से धीरे धीरे डेवलप करते हैं। तो प्रोजेक्ट में आया, काम करना चालू किए, और देखते देखते 23 साल हो गया। अगर सक्सेस का बात बोलने जाएंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा, क्योंकि आज का दिन ट्रेनिंग का दिन है। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, यही बोलूंगा कि जो सोचा था वो भी हुआ, और जो नहीं सोचा था वो भी हुआ। क्योंकि एक आम इंसान जिंदगी भर में इनकम करके जितना कमा सकता है, आज इस ऑर्गेनाइजेशन से साल में उतना इनकम करने का जगह बना सकता है। और बात सिर्फ ये नहीं है कि पैसा कमाना, बात है कि यहाँ से एक अलग फीलिंग्स आता है। क्योंकि आप लोग जब शुरू करोगे ना, शुरू में यहाँ पर बहुत सारे लोग जो पहली बार देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे, आप लोग जब शुरू करोगे ना इस प्रोजेक्ट में, तो छोटा छोटा सपना लेके हम लोग शुरू करते हैं कि अच्छा मोबाइल लेना है, एक बाइक लेना है, एक कार लेना है, एक घर बनाना है। मगर धीरे धीरे जब आपका एक लेवल आता रहेगा, तो देखोगे जो जो शुरुआत में जो सपना देखे थे ना, वो सब बहुत छोटा सपना था। क्योंकि देश का सबसे बड़ा चार समस्या लेके हम लोग काम कर रहे हैं। तो चार में से सबसे पहला समस्या है शिक्षा। शिक्षा, रविंद्रनाथ टैगोर ने एक लाइन लिख के दिया था कि शिक्षा को हम लोग, हाँ, कैरी कर रहे हैं, हम इसको व्हीकल नहीं बना पाए। शिक्षा को वहन कर रहे हैं, इसको वाहन नहीं बना पाए। मतलब क्या है कि शिक्षा का बोझ हम लोग माथे में लेके चल रहे हैं कि हमारा पास बहुत सारा डिग्री है, मगर उस डिग्री के बदले में हमको इनकम करने का जो जगह चाहिए वो हम लोग नहीं कर पा रहे। यहाँ पर आपको शिक्षा दिया जा रहा है, मगर वो शिक्षा ऐसा शिक्षा है जिस शिक्षा के जरिए आप अपना इनकम कर सकते हैं, अपना और अपना फैमिली का लाइवलीहुड चला सकते हैं। तो शिक्षा लेके हम लोग काम कर रहे हैं। और ये नॉट ओनली आईटी एडुकेशन, हमारा पास आईटी एडुकेशन है, हमारा पास हेल्थ के ऊपर एडुकेशन है, हमारे पास पर्सनालिटी कम्युनिकेशन डेवलपमेंट के ऊपर एडुकेशन है। क्योंकि मैं शुरुआत में जो बोलता हूँ कि ये जो है एक्चुअली, ये टोटल हमारा जो प्रोजेक्ट है ना, इस प्रोजेक्ट में लोग आते हैं और कई लोग आके यही सोचते हैं कि यहाँ से मुझे इनकम करनी है। मैं हमेशा हर बंदा को बोलता हूँ कि अपने आप को तीन सवाल पूछिए: व्हाई यू ज्वाइन दिस बिजनेस, व्हाट यू वांट फ्रॉम दिस बिजनेस, एंड हाउ यू कैन अचीव इट। प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग क्यों आए हैं और मुझे क्या चाहिए, ये दोनों का सवाल जाने भी ना हम लोग ढूंढने चले जाते हैं कैसे यहाँ पर से सफलता मिलेगा। क्योंकि आपका सफलता, आपका पहले ये दो चीज पे डिपेंड कर रहा है: आप यहाँ पर क्यों आए हैं और यहाँ से आपको क्या चाहिए। जब ये दोनों का सवाल का आपका पास सॉलिड जवाब आ जाएगा ना, फिर तीसरा सवाल धीरे धीरे आपका पास एक्सप्लोर होने लगेगा। और मैं हमेशा बोलता हूँ, 3 इडियट्स में एक मूवी में एक डायलॉग दिया था, हाँ, कि काबिल बनना है सबसे पहले, काबिलियत के पीछे दौड़ो। और मैं इस चीज को बोलता हूँ कि ये जो है ना, ये प्रोजेक्ट एक स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में आपका धीरे धीरे बहुत सारा स्किल को डेवलप कर देगा। पहला जो स्किल डेवलप करेगा आपका, वो है आपका ओवरऑल नॉलेज डेवलप करेगा। नॉलेज अबाउट द आईटी एजुकेशन, नॉलेज अबाउट द एग्रीकल्चर, नॉलेज अबाउट द हेल्थ, नॉलेज अबाउट द फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ द कंट्री। इस प्रोजेक्ट में आने का पहले मेरा एग्रीकल्चर के ऊपर जीरो नॉलेज था, मगर इस प्रोजेक्ट में जैसे एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट आया, मैं उसके ऊपर नॉलेज डेवलप करना चालू किया। हेल्थ का ऊपर मेरा कोई जानकारी नहीं था, मगर इस प्रोजेक्ट में आया तो मैं हेल्थ के ऊपर जानकारी लेना चालू किया। तो आप जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, उस प्रोजेक्ट में हमारा जो भी प्रोडक्ट्स है उसका ऊपर आप नॉलेज डेवलप करिए, पहला चीज। सेकंड, आपका ड्रेस सेंस, कहाँ पे कैसा पहनना है, क्या पहन के जाना है। क्योंकि बोला जाता है पहले दर्शनधारी फिर गुण विचारी। आपका अगर प्रॉपर ड्रेस कोड रहेगा तो आपके अंदर में कॉन्फिडेंस आएगा लोगों से बात करने का, आपके अंदर में कॉन्फिडेंस आएगा कोई भी चीज का जवाब देने का, आपके अंदर में कॉन्फिडेंस आएगा कोई भी चैलेंज को फेस करने का। तो ड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। और मुझे अच्छा लगता है जब मैं देखता हूँ कि एकदम रिमोट प्लेस का बंदा
ऐसा भी बंदा मैं देखा हूँ जो जब प्रोजेक्ट सुनने आया था, दो पैर में दो तरह का चप्पल पहन के आया था। वही बंदा यहाँ पर 6 महीना 1 साल रहने के बाद जब एक अच्छा सूट पहन के टाई लगा के हैं खड़ा रहता है, तो अच्छा लगता है कि इस जनरेशन का एक एक्सट्रीम लेवल का वो लोग को अंदर में प्राउडनेस तैयार कर दिया, उन लोग का अंदर में सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके आ गया। तो ड्रेस सेंस डेवलप होता है। सेकंड चीज, थर्ड जो है वो है कम्युनिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और कम्युनिकेशन स्किल मतलब ये नहीं कि मैं बहुत अच्छा बोल सकता हूँ। कम्युनिकेशन स्किल मतलब होता है मैं जो बोल रहा हूँ दूसरा आदमी को समझना चाहिए। मैं जो बोल रहा हूँ वो मेरा जिसको बोल रहा हूँ वो समझे। तो ये कम्युनिकेशन स्किल आपका डेवलप करना है स्किल डेवलपमेंट के लिए। चौथा जो चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है कि साथ ही साथ में आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। क्योंकि आप अच्छा ड्रेस तो पहन रहे हैं मगर आपका बॉडी लैंग्वेज अगर स्ट्रांग नहीं रहेगा तो आप किसी से भी स्ट्रांगली बात नहीं कर पाओगे। तो यहाँ से उस पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रहा है। साथ ही साथ में एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि एंड ऑफ द डे एक इंसान का सक्सेस का पीछे उसका एटीट्यूड बहुत बड़ा मायने प्ले करता है। एटीट्यूड सही होना चाहिए। मैं दो तीन एटीट्यूड बोलूंगा। सबसे पहला जो है, थोड़ा सा स्मार्ट वैल्यू में काम करने आए तो आपके अंदर में हेल्पिंग एटीट्यूड होना चाहिए। मदद करने की आदत डालनी। मदद करने की आदत डालनी, हेल्पिंग एटीट्यूड। हो सकता है रास्ते में आप जाते जाते देखे किसी बंदा का थोड़ा गाड़ी बंद पड़ा हुआ है, आप पीछे से जाके थोड़ा धक्का लगा दिए, उसका गाड़ी निकल गया। हो सकता है जिंदगी भर में और कभी आपको उससे मुलाकात नहीं होगा, मगर आप जब किसी को मदद करोगे ना, तो आपका भी एक कोई खाता चल रहा है कहीं ना कहीं पे। ऊपर वाला भी आपका परेशानी में मदद करने के लिए किसी ना किसी को भेजेगा। और स्मार्ट वैल्यू करना है तो दिल को बड़ा करना पड़ेगा। क्योंकि हमेशा हम लोग देखे ये सोसाइटी में क्या होता है कि आम इंसान क्या सोचते हैं ना कि मेरा पड़ोसी का बेटा ना उसका कुछ अच्छा ना हो। हाँ, मेरा दो इसका बेटा को कुछ ना हो, उसका घर में अच्छा कमाई ना हो। ये पूरा का पूरा जो है खुद से ज्यादा सोचते हैं कि दूसरा का भला ना हो। यहाँ पर सबसे पहला स्मार्ट वैल्यू जो सोचता है वो है अपना साथ साथ अपना आसपास के लोगों का भला करने का लिए सोचिए। क्योंकि जैसे ही आप साउंड बढ़ाना पड़ेगा। जी सर, हल्का सा सर, थोड़ा सा लाइट। अब हो गया। जी जी सर। हाँ, थैंक यू थैंक यू। तो मेरा बात क्या है कि जैसे ही आप मदद करने का एक एटीट्यूड डालोगे ना, क्योंकि आप ये सोचिए कि ये ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पे आप जिसको इस प्रोजेक्ट में लेके आ रहे हो उनका इनकम होगा तो आपका इनकम होगा, उसका भला होगा तो आपका भला। तो किसी को आप हेल्थ देके अच्छा कर रहे हैं, किसी को आप इनकम देके अच्छा कर रहे हैं, किसी को आप एग्रीकल्चर में उसका फसल ज्यादा पैदा करके उसका खर्चा कम करके उसको हेल्प कर रहे हैं। तो हेल्प करने का एटीट्यूड नहीं रहेगा तो स्मार्ट वैल्यू में आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। तो हेल्पिंग एटीट्यूड बहुत। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि छोटा छोटा चीजों से डिस्टर्ब नहीं, कंसेंट्रेशन ठीक रखना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिएगा नदी का किनारे बगुला, बॉक बोलते हैं, बगुला खड़ा रहता है एक पैर पे, नीचे से पानी चलता रहता है और वो एकदम नजर टिका के उस तरफ खड़ा हुआ है। नीचे से पानी जा रहा है, पानी का अंदर से छोटा छोटा मछलियां जा रही है। दो चार मछलियां उसका पैर में धक्का लगा के निकल जाते हैं, फिर भी वो हिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ही एक बड़ा मछली निकलने का कोशिश करते हैं तो फट से वो मुंह नीचे करता है और उस पक्षी को पकड़ता है। मतलब अगर आपको बड़ा सफलता लेना है जिंदगी में तो छोटा छोटा डिस्टरबेंस को इग्नोर करना पड़ेगा। तो आप जब काम करने जाओगे ये नहीं कि हर एक आदमी आपका जैसा काम करेगा। अब जब काम करने के जाओगे चैलेंजेस आएगा, प्रॉब्लम्स आएंगे, मगर उसको फेस करते हुए, क्योंकि आपका लक्ष्य बड़ा होना चाहिए कि मुझे सही जगह पे पहुंचना है। तो एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एटीट्यूड का साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि हम लोग बहुत सारा समय बर्बाद करते हैं।
बहुत सारा समय हम लोग बर्बाद करते हैं फालतू का। स्पेशली इस प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा स्टूडेंट रहते हैं। मैं सारे स्टूडेंट को बोलूंगा, भाई समय का वैल्यू दीजिए। आज अगर आप समय का वैल्यू नहीं देंगे, कल समय आपका वैल्यू नहीं देगा। इसलिए अनप्रोडक्टिव टाइम को जीरो कीजिए। आज के दिन में देखते हैं मोबाइल में रील्स देखते देखते 2 घंटा निकाल दे रहे हैं, क्यों? जरूरत नहीं है। समय का वैल्यू दीजिए। कई बार हम देखते हैं कि फालतू का कोई बैठ के टीवी सीरियल ही देखते जा रहा है, कोई बैठ के क्रिकेट मैच ही देख रहा है, कई दोस्त लोग का साथ 4 घंटा से अड्डा ही मार रहा है। नहीं भाई, समय को वैल्यू दीजिए। टाइम भी चाहिए। इस प्रोजेक्ट में आपको और कुछ नहीं देना है, समय देना है। और समय ही आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगी। तो इसलिए छोटा छोटा जो खराब आदत है इसको चेंज कीजिए। हमारा एक्स प्रेसिडेंट, उन्होंने बहुत अच्छा बात बोल के गए थे। वी कैन नॉट चेंज आवर हैबिट्स, वी कैन ओनली चेंज आवर वी कैन नॉट चेंज आवर फ्यूचर, वी कैन ओनली चेंज आवर हैबिट्स, एंड आवर हैबिट्स कैन चेंज आवर फ्यूचर। हम अपना तकदीर नहीं बदल सकते, हम अपना आदत बदल सकते हैं। और हमारा आदत हमारा तकदीर बदल देता है। तो अच्छा आदत को अपनाओ, बुरा आदत को निकाल दो। समय को सही यूटिलाइज करो। और उससे भी इंपॉर्टेंट और एक चीज है, वो है पॉजिटिव माइंड फ्रेम। क्योंकि ये ऐसा एक प्रोजेक्ट है ना, यहाँ पर अगर आपका पॉजिटिव माइंड फ्रेम नहीं रहेगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि अच्छे लोगों के लिए ना, अच्छे स्टूडेंट के लिए ना, दुनिया में बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है। चैलेंज उन लोगों का है जिनको अपॉर्चुनिटीज कम है, जिनको एवरेज स्टूडेंट है। एक आम स्टूडेंट जिसको टीचर बोलते हैं तुझसे कुछ नहीं होने वाला, जिसको उसका घर वाले बोलते हैं तुझसे कुछ नहीं होने वाला, जिसको उसके दोस्त बोलते हैं तू कुछ नहीं कर पाएगा, जिसके पड़ोसी बोलते हैं तू कुछ नहीं कर पाएगा, हम लोग स्मार्ट वैल्यू वाले बोलते हैं, आ जाओ, यहीं से तुम्हारा कुछ हो सकता है। क्योंकि हो नहीं सकता कि एक इंसान को दुनिया में भगवान ने भेजा और उसके अंदर में कुछ क्वालिटी नहीं दिया। हर इंसान के अंदर में कुछ ना कुछ क्वालिटी देखे रखा है, मगर उस क्वालिटी को निखारने के लिए, बाहर करने के लिए प्लेटफॉर्म हम लोग को नहीं मिलता। आज ये प्लेटफॉर्म, स्मार्ट वैल्यू प्लेटफॉर्म आपको उस क्वालिटी को निखारने का जगह दे रहा है। तो इसलिए पॉजिटिव माइंड सेट अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पॉजिटिव माइंड सेट, सेल्फ बिलीफ, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर सेल्फ बिलीफ रहेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा, तो ऑटोमेटिकली आप जो है बाकी लोगों से आगे निकल जाए। क्योंकि पूरा दुनिया 80-20 का खेल है। दुनिया का 80% लोग नेगेटिव है, जो पॉजिटिव सोच नहीं सकते, और 20% लोग पॉजिटिव है। अगर आप अपने आप को पॉजिटिव करोगे, अगर आप अपने आप को सोचने लगोगे हाँ मैं कर सकता हूं, तो आप 80% लोगों से लड़ाई में ऐसे ही आगे चले गए। अब देखोगे कहीं पे भी रेलवे का फॉर्म निकलता है, किसी से पूछिए, अरे ये रेलवे का फॉर्म निकला, भरे हो क्या? हाँ दादा भर दिया। मिलेगा क्या नौकरी? नहीं दादा नहीं मिलेगा। अरे भाई, जब तुम खुद ही सोच रहे हो नहीं मिलेगा तो क्यों भरा था? 80% लोग पहले ही सोच लेता है मेरे से होने वाला नहीं। और हम यहाँ पर सबसे पहला एक ही चीज कराते हैं कि उनका अंदर में कॉन्फिडेंस लेके आते हैं, भाई तुम कर सकते हो, तुम्हारा अंदर में वो काबिलियत है, वो क्वालिटी है, और उस क्वालिटी तुमको आगे लेके जाएगा। तो इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव माइंडसेट अब बहुत जरूरी है। क्योंकि सक्सेस का ये सबसे बड़ा मंत्र है कि आप पॉजिटिव माइंडसेट में काम करिए। और साथ ही साथ में अपने अंदर में पब्लिक स्पीकिंग का क्वालिटी डेवलप, एक दो तीन चार नहीं, 10 20 50 100 1000 2000 लोगों का सामने आप बात कर पाओगे। मैं तो ये चैलेंज देता हूँ, कोई भी अच्छा खासा एमबीए कॉलेज से एमबीए पास किया हुआ बंदा को लेके आइए, और हमारा स्मार्ट वैल्यू में 12 पास किया कोई 3 साल सीरियसली स्मार्ट वैल्यू किया हुआ बंदा को रखिए, और दोनों को एक जगह पे 1000 लोगों का सामने बात करने बोलिए। मैं चैलेंज से बोलता हूँ, एमबीए वाले से बेहतरीन मेरा एसोसिएट बोल देगा जो 12 पास किया हुआ है। तो ये स्किल, लोगों का सामने बात करने का स्किल, ये चीज लेके आइए। तो ये 8 पॉइंट मैंने बोला, और 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 स्किल और डेवलप करना है, एक को बोलते हैं हम लोग सेलिंग स्किल,
और एक को बोलते हैं पीपल स्किल। व्हाट्स मीन बाई सेलिंग स्किल? सेलिंग स्किल मतलब ये नहीं है कि कुछ चीज बेचना है। सेलिंग स्किल मतलब होता है कि आपका थॉट्स, आपका फीलिंग्स को दूसरा का अंदर में ट्रांसफर करना। कई लोग सोचते हैं अरे मुझे बेचना पड़ेगा, दुनिया में हर आदमी बेच रहा है, हर आदमी बेच रहा है। जब एक लॉयर जज का सामने जाके प्रे करता है कि हमारा मक्केल जो है इसने मर्डर नहीं किया, मतलब वो भी सेल कर रहा है। अगर जज ने उसका फेवर में हाँ बोल दिया तो सेल हुआ, ना बोला तो सेल नहीं हुआ। जब एक लड़का इंटरव्यू देने जाते तो वो अपने आप को सेल करते। अगर नौकरी मिला तो अपने आप को सेल कर पाया, नहीं मिला तो सेल नहीं हुआ। जब एक नेता वोट मांगने जाते हैं क्या करते हैं? अपने आप को सेल करते हैं। अगर उस इलेक्शन में जीता तो अपने आप को सेल कर पाया, नहीं तो नहीं कर पाया। जब एक लड़का लड़की को आई लव यू बोलते हैं ना, तो भी सेल करते हैं। लड़की ने हाँ बोला तो हाँ सेल हुआ, नहीं तो नहीं हुआ। एक छोटा सा बच्चा, एक छोटा सा बच्चा मम्मी को बोलती है चॉकलेट दो, मम्मी बोलते हैं नहीं देंगे। मम्मी चॉकलेट चाहिए, नहीं 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 देंगे। मम्मी चॉकलेट चाहिए बोल के देखो जमीन पे एकदम है अपने आप को लेटा के रोने लगते हैं। मजबूरी में मम्मी क्या करती है, चलो भाई ले लो चॉकलेट, ले लो, खरीद के चॉकलेट दे देता है। और जो बच्ची रो रही थी तुरंत वो चॉकलेट मुंह में लेके हंस देता है। क्या कर रहा था? वो सेल कर रहा था। तो 3 साल का बच्चा से लेके बुजुर्ग तक हर आदमी सेल करते हैं। तो ये स्किल आपका अंदर में होना चाहिए, सो दैट यू कैन ट्रांसफर योर फीलिंग्स टू अदर पीपल्स। तो ये सेलिंग स्किल यहाँ से सही में मिल जाता है। प्रैक्टिकली हम लोग इस चीज को डेवलप कराते हैं। और उसके लिए करना क्या पड़ेगा? जैसे जैसे लीडर्स लोग बोल रहे हैं, हाँ, लिस्ट बनाना है, इनवाइट करना है, लोगों को प्रोजेक्ट सिखाना है, दिखाना है, उनको क्लोजिंग करना है, उसका क्वारी को हैंडल करना है, यही चीज है। तो सेलिंग स्किल। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट्स कॉल्ड पीपल स्किल, मतलब लोगों को मैनेज करना। यहाँ पर 2 4 10 लोगों को इस प्रोजेक्ट में लेके आना बड़ा बात नहीं है। बड़ा बात है उनको कैसे आप तैयार कर रहे हैं, कैसे आप उनको हैंडल कर रहे हैं। दुनिया में कितना तरह का इंसान है ये देखना है ना, तो डायरेक्ट मार्केटिंग करना चाहिए। आप लोग जितना तरह का इंसान सोचते हैं ना, उससे भी भयानक तरह का हर एक इंसान रहता है। मगर सारा इंसान को लेके चलने का ही नाम है टीम मैनेजमेंट। तो ये सारा स्किल को आप लोग को डेवलप करना है। तो मैं बोलता हूँ हमेशा कि जो है एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्रेस में। मैं थोड़ा सा इसको मैं एक बार दिखा देता हूँ ताकि लोगों को नोट करने में आसान हो जाए। एडुकेशन का बात किया है, ड्रेस सेंस का बात किया, कम्युनिकेशन स्किल का बात किया, हाँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का बात किया, एटीट्यूड डेवलपमेंट का बात किया, टाइम मैनेजमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, सेलिंग स्किल और पीपल स्किल। ये 10 स्किल, ये 10 स्किल आपके अंदर में जब डेवलप होगा ना, मैं आपको बता रहा हूँ, नॉट ओनली इन स्मार्ट वैल्यू, लाइफ का कोई भी फील्ड में आप जाइए, यू विल बी सक्सेसफुल। क्योंकि ये स्किल आपके अंदर में आ गई। जब स्किल आप डेवलप कर लिए, अब आपको काम करने के लिए प्लानिंग बनाना पड़ेगा। मैं गोल सेटिंग लेके ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि लास्ट दिन भौमिक दा ने बहुत अच्छा गोल सेटिंग का लेके बात किया था। मगर मैं एक चीज बोल सकता हूँ, रिसेंट का टाइम के अंदर अभी कंपनी का तरफ से SPL 16 आया हुआ है, बहुत ही जबरदस्त ऑफर है। 6 हफ्ता में 2 स्टेप में हम लोग गोवा जा सकते हैं, 4 स्टेप में हम लोग रामोजी जा सकते हैं, 12 स्टेप में हम लोग नेपाल जा सकते हैं। इवन जो नया ज्वाइन किया 300 माइल्स का भी ऊपर है मूवमेंट करा देगा, वहां से भी उसको SPL का कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो सारे लोग अगला 6 हफ्ता पूरा फोकस करिए SPL के लिए। दूसरा जो है हमारा बहुत ही जबरदस्त, मेरा हिसाब से इंडिया का बिगेस्ट डिस्कशन होने जा रहा है, बिगेस्ट इवेंट होने जा रहा है, स्मार्ट वैल्यू का 25 साल का सेलिब्रेशन, जो दिल्ली में हयात में होने जा रहा है। जो भी शख्स उसमें जा रहे हो, हम्म, आप लोग रियलाइज कर पाओगे कि कहाँ पे आप है, किस प्लेटफॉर्म में आप है। 1 2 3 4 दिन का बात नहीं है, 25 साल से चल रहा है। स्मार्ट वैल्यू को कुछ खूबियां है, उस चीज को आपको रियलाइज करना पड़ेगा। क्या क्या चीज
स्मार्ट वैल्यू के अंदर में स्पेशलिटी है। मैं थोड़ा सा इसको भी बताना चाहूंगा कि अगर आप देखोगे तो एक दो तीन नहीं, कम से कम बहुत सारा चीज स्मार्ट वैल्यू में स्पेसिफिक है। पहला चीज जो है, यहाँ पर आप लाइफ का एक बार, आप लाइफ में एक बार कुछ भी प्रोडक्ट सर्विसेज लेके प्रोजेक्ट में आ गए, उसका बाद जिंदगी भर आप एसोसिएट प्राइस में यहाँ से डिफरेंट प्रोडक्ट ले सकते हैं। स्मार्ट वैल्यू का स्पेशलिटी क्या है? ये एजुकेशन, हेल्थ, लाइफस्टाइल, एग्रीकल्चर, वोमेन्स केयर, होम केयर, सारा चीज लेके काम। और यहाँ पर आपका कुछ कुछ यूनिकनेस है, जैसे स्पिल ओवर फैसिलिटी, बाइनरी सिस्टम, दो का जगह तीन चार पांच दस, जितने भी लोग आप लेके आइए, जो दो शख्स को आप इस प्रोजेक्ट में लेके आए, उसी का नीचे आपको उस प्रोजेक्ट में देना है। इसका मतलब दूसरों का मदद करते हुए आप अपना इनकम को लेके आ सकते हैं। यहाँ का स्पेशलिटी क्या है कि हमारा यहाँ पर कमीशन है, वीकली कमीशन है, यहाँ पर हमारा रिटेल इनकम का कमीशन है। लोग चाहे डेली इनकम कर सकते हैं रिटेल करके, लोग चाहे वीकली इनकम कर सकते हैं अपना कमीशन के जरिए, क्वार्टरली इनकम कर सकते हैं अपना बोनस के जरिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक ऐसा प्रोजेक्ट है, यहाँ पर 25 साल बाद भी अनलिमिटेड डेप्थ तक रिजर्व फैसिलिटी मिलता है। अनलिमिटेड डेप्थ तक मतलब आज से 10 साल पहले भी कोई ज्वाइन किया था, आज तक उनका नीचे में जितना भी बिजनेस होता गया, सारा का सारा उसका पास रिजर्व फैसिलिटी उसको मिलेगा। यहाँ पर हर महीना हर साल का बाद कोई फ्लैश आउट नहीं होता। मेजोरिटी लोग नहीं बोलते, मगर मैं जानता हूँ मैक्सिमम लोग साल दो साल का बाद फ्लैश आउट कर देते, कोई महीना का बाद फ्लैश आउट कर देते हैं। मगर यहाँ पर 25 साल का ऑर्गेनाइजेशन, आज पूरा इंडिया में एक लौता ऑर्गेनाइजेशन जो 25 साल भी है 100% रिजर्व फैसिलिटी दे रहा है, nth डेप्थ तक का पेमेंट दे रहा है। ये कोई छोटा मोटा चीज नहीं है। तो स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, जो टाइम टेस्टेड है। और एक चीज रियलाइज करना पड़ेगा कि इस प्रोजेक्ट में आपको मिल रहा है टॉप क्लास का एथिकल लीडर्स, जो लोग 10 साल 15 साल 20 साल से इस प्रोजेक्ट में काम करके अपना जिंदगी चेंज किया, और नीचे वाले को भी जिंदगी चेंज कर। तो एक बहुत बड़ा विजन मिशन लेके प्रोजेक्ट काम कर रहा है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ, स्मार्ट वैल्यू जो है ना, वो एक शॉपिंग मॉल की तरह है। आप नॉर्मल दुकान में जाओगे तो आपको दुकान में कोई एक सिंगल चीज मिलेगा। कोई दवाई का दुकान देखोगे, वहां पर दवाई मिलेगा। कहीं पे आप जाओगे तो वहां पर आपको किताब का दुकान में किताब मिलेगा। कहीं आप दूसरा दुकान में जाओगे, वहां पर आपको लेडीज आइटम मिलेगा। मगर जब एक शॉपिंग मॉल में आप घुस जाते हो ना, वहां पर सारा चीज आपको मिल जाता है। तो स्मार्ट वैल्यू एक शॉपिंग मॉल जैसा है। आप एक बार स्मार्ट वैल्यू में आ गए तो एक ही छत का नीचे आपको इतना सारा डिफरेंट सेक्टर को लेके काम करने का मौका। ये कोई छोटा मोटा चीज नहीं है। तो इतना सारा सेक्टर में आप काम कर पाओ एक साथ मिलकर। और हमारा यहाँ पर हम्म जो ये हो रहा है, हमारा यहाँ पर 1:1 और 1:2 दोनों जगह से आपको इनकम आ रहा है। कई बार लोगों को सोचते हैं, अरे भाई 1:1 है, 1:2 में क्या होगा? अरे भाई 1:2 मतलब आपका 1:1 में तो पेमेंट दे रहा है, 1:2 में भी पेमेंट दे रहा है। अगर आपका रिजर्व बन गया तो आप 1:1 में काम करोगे तो एक का बदले में दो का पेमेंट मिलेगा। मगर हमारे यहाँ पर एक का बदले में तीन का पेमेंट मिलेगा 1:2 में। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और बोनस, एक लेवल तक पहुंचोगे तो हर स्टेप के लिए आपका बोनस आ रहा है। अब लगभग जितना आप स्टेप से कमा रहे हैं, उतना ही आपका बोनस आपके लिए जमा हो रहा है। तो ये यूनिक सिस्टम है जिसमें आज 25 साल से चल रहा है। और 25 साल में कभी हम लोग को इधर उधर करना नहीं पड़ा, क्योंकि मैं तो अभी 25 साल से हूँ। कई बार देखा हूँ, कोई आते हैं 2-4 महीना 6 महीना के अंदर अपने आप प्लान चेंज करते रहते हैं, एक साल बाद फिर से चेंज करते रहते हैं। 3 साल में 5 बार प्लान चेंज हुआ कंपनी भी मैं देख चुका हूँ।
मगर यहाँ पर 25 साल से हम लोग सेम प्लान में चल रहे हैं। स्टेबिलिटी, मैं हमेशा बोलता हूँ ना, हाँ, एक झुंझुनलाल है और एक टाटा है, इसमें आप जाओगे भाई हमेशा। हम्म टाटा का एक ब्रांड है, उसी हिसाब से आज स्मार्ट वैल्यू का एक ब्रांड है, 25 साल का एक ब्रांड लेके हम लोग काम। तो इस चीज को लेके चलना पड़ेगा। हम लोग एक बेस्ट प्लेटफॉर्म में, बेस्ट लीडर, एथिकल लीडरशिप के अंडर में है, क्वालिटी प्रोडक्ट लेके काम कर रहे हैं। प्रोडक्ट का एफिकेसी को लेके क्या बोले। मैं रिसेंटली गया था दुमका में, वहां पर कम से कम ऐसा 50 से ज्यादा पेरेंट्स मेरे से मिलने आया था, हम लोग का प्रोग्राम में आए थे, जो लोग साथ में छोटा छोटा बच्चा लेके आए थे। किसी का शादी हो गया था, 5 साल हो गया, 7 साल हो गया, 10 साल हो गया, 15 साल शादी का बाद भी, हाँ, बच्चा नहीं हो रहा था। स्मार्ट वैल्यू का प्रोडक्ट से उनका घर के चिराग आया। अच्छा लगता है, क्योंकि हो सकता है हम लोग 100 का 100 लोगों को जबरदस्त इनकम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हर एक का इनकम का गारंटी हम लोग नहीं लेते। हर एक का इनकम उसका अपना मेहनत पे निर्भर करता है। मगर 100% लोगों का घर में एक अच्छा हेल्थ दे सकते हैं। तो जब ये होता है ना तो अच्छा लगता है। जब कहीं पे जाते हैं देखते हैं, आज सुबह भी मैं देखा, हाँ, एक किसान अपना पूरा खेती का फसल का फोटो दे रहा था और कितना खुश लग रहा था। आज चाहे हम लोग कितना भी मेहनत कर ले, कितना भी फैक्ट्री बना ले, खाने के लिए अन्न चाहिए। और अन्न जो पैदा कर रहा है किसान, अगर उसको हम लोग नहीं देखेंगे तो कल का दिन में खाने के लिए अन्न भी नहीं है। तो अच्छा लगता है कि हम लोग किसान का खर्चा कम कर रहे हैं और उसका उत्पादन को बढ़ा रहे हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट में हम लोग काम कर रहे हैं। अब आते हैं कि यहाँ पर काम करना क्या, कैसे करना है। देखिए, काम करने के लिए लिस्ट इनवाइटेशन तो है ही, मगर मैं एक छोटा सा सिंपल एक सूत्र बताऊंगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि क्या काम करना है। मैं बोलता हूँ कि चीज को मैं बोलता हूँ कि 4 मिनट का आपको बिजनेस करना है, तो सीरियसली दिन का 4 मिनट रहना चालू कीजिए। दिन का 4 मिनट, और ये 4 मिनट अगर आप सीरियसली दे देंगे ना, तो मैं बता रहा हूँ ऑटोमेटिक आपका काम एकदम धमाकेदार होगा। 4 मिनट में करना क्या है। पहला 1 मिनट, सुबह उठ के आंख बंद करके आपका जो भी सपना है उसको विजुअलाइज कीजिए। आंख बंद करके जब आप विजुअलाइज करेंगे ना, तो आपको लगेगा वो सपना आपका पास आ गया है एकदम। सोचिए किसी का बाइक का सपना है, स्कूटी का सपना है, आप आंख बंद करके सोचिए कि मैंने स्कूटी चला रहा है, मैं बाइक चला रहा हूँ, मैं कार चला रहा हूँ, मैंने फ्लाइट में बैठा हुआ हूँ। 1 मिनट जब आंख बंद करके आप वो सोचोगे ना, तो आपको लगेगा कि आप उस जगह पे पहुंच गए, आपका पास बाइक आ चुका है, स्कूटी आ चुका है, फ्लाइट में चल रहे हैं। मगर 1 मिनट बाद जब आप आंखों खोलोगे, आंख खोलने के बाद आपको रियलाइज होगा कि वो चीज हमारा आपका पास नहीं है। और जब वो चीज आपका पास नहीं है तो उस चीज का कमी महसूस होगा। और जब कोई चीज का कमी महसूस होता है ना, तो उस चीज आपके लिए जरूरत बन जाएगी। 90% लोग अपना सपना पूरा नहीं कर पाते, इसलिए क्योंकि अपना सपना को अपना जरूरत नहीं बना। पर आपको सक्सेस होना है तो आपको अपना सपना को अपना जरूरत बनाना पड़ेगा। जब आपका सपना को आप जरूरत बनाएंगे ना, तो आपका बॉडी ऑटोमेटिक उस जरूरत को पूरा करने के लिए, हाँ, काम करना चालू करेगा। बोला जाता है नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। कोई भी चीज आविष्कार हुआ है क्योंकि उसका जरूरत था। तो 1 मिनट सुबह उठ के विजुअलाइज करना है, जो भी चीज है आपका, जो भी सपना है, आप उस सपना को विजुअलाइज कीजिए। और विजुअलाइज करने का बाद सुबह 1 मिनट उसको वर्बलाइज करना है। कहाँ वर्बलाइज करेंगे, हम बोलते हैं नॉर्मली वर्बलाइज करना है आपका घर का लोगों का सामने, दोस्त के पास, रिश्तेदार का पास, सबका पास तो आप वर्बलाइज कर ही रहे हैं। मगर डेली सुबह आप उसको बोलने जाओगे तो सुनेगा नहीं। तो सबका घर में शीशा है, मिरर है, अब शीशे के सामने खड़े होके वर्बलाइज कीजिएगा कि मैं, मेरा ये सपना है, कोई भी सपना हो,
चाहे मैं, हाँ, इतना दिन के अंदर अपना बाइक लेने वाला हूँ, मैं इतना दिन के अंदर अपना स्कूटी लेने वाली हूँ, मैं इतना दिन के अंदर कार लेने वाला हूँ, मैं इतना दिन के अंदर अपना घर बनाऊंगा, या मैं इतना दिन के अंदर विदेश घूमने जाऊंगा। वॉट एवर योर ड्रीम, आप पहले उसको वर्बलाइज कीजिए और साथ में बोलिए, मेरा इस चीज करने से कोई मुझे रोक नहीं सकता, और इसके लिए मैं दिन भर में कभी भी फालतू समय बर्बाद नहीं करूंगा। मैं पूरा डेडिकेटेडली स्मार्ट वैल्यू का काम करूंगा और मेरा सपना को पूरा करूंगा। फालतू इधर उधर अड्डा मार के, टीवी देख के, मोबाइल में है फालतू का सर्फिंग करके मैंने समय बर्बाद नहीं करूंगा। जब आप बोलेंगे, सुनेगा कौन? आप खुद। देखेगा कौन? आप खुद। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज स्टोर हो जाएगा। व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड? सबकॉन्शियस माइंड ऐसा है, क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड क्या हो, देखिएगा, आप घर से निकलोगे, घर का बाहर आपका, घर से निकलते ही हो सकता है वहां पर एक दुकान है, आप घर से निकल के आ गए ऑफिस में, वहां पर आपको पूछा गया, अच्छा आपका घर का बाहर वाला दुकान जो है खुला है कि बंद है? आप क्या बोला? अरे मैंने ना ध्यान नहीं दिया। मतलब आप तो देखे हैं उस दुकान को, मगर वो आपका सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर नहीं हुआ, इसीलिए आप बता नहीं पा रहे। मगर जब आप आईना का सामने खड़ा होकर बोलेंगे ना, तो ये आपका सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएगा, और ये आपके लिए एक्सीलेंट प्रोग्रामिंग का काम करेगा। उसके बाद दिन भर जब भी आप समय बर्बाद करने लगोगे ना, चाहे वो मोबाइल को फालतू सर्फिंग करते हुए, चाहे आप अड्डा मारते हुए, चाहे टीवी देखते हुए, हैं, कोई भी जगह पे जब आप समय बर्बाद करने लगोगे ना, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड से आपका कॉन्शियस माइंड में सवाल आएगा, अरे मैंने क्या कर रहा हूं? मैंने सुबह ही बोला था समय बर्बाद नहीं करूंगा, अभी क्या कर रहा हूं? तो जैसे ही आपका ये चीज आ जाएगा कि आपने समय बर्बाद नहीं करना है, तो ऑटोमेटिकली, अगर आप आपका ड्रीम का तरफ ऑनेस्ट है, तो आप समय बर्बाद नहीं करेंगे, और आप तुरंत जो है चालू कर देंगे फिर से अपना काम के लिए। तो ये 2 मिनट जो है आपको दिन भर मोटिवेट रखेगा, काम कराएगा। और रात में 2 मिनट और लेना है, रात को 2 मिनट लेना है। सब काम काज कंप्लीट करने का बाद सोने का पहले लिखना चालू कीजिए। 1 मिनट लिखिए, आज दिन भर में मैंने क्या काम किया, आज दिन भर में मैंने क्या काम किया। जो भी काम आपने किए होंगे, किसी को इनवाइट किए होंगे, किसी को प्रोजेक्ट सुनाए होंगे, किसी का क्लोजिंग किए होंगे, किसी को कुछ प्रोडक्ट दिए होंगे, जो भी काम किए होंगे, 1 मिनट में आप आराम से लिखिए। डिटेल में लिखने का जरूरत नहीं है, जस्ट पॉइंट लेके किया, अच्छा एक एसटीपी किया हूँ, एक को इनवाइट किया हूँ, क्या काम किए। और दूसरा, 1 मिनट लिखिए, मैं क्या कल करने वाला हूँ। मैक्सिमम आदमी का होता क्या है, वो आज उसको पता नहीं है कल मेरा रूटीन क्या है। जो इंसान जितना बड़े होते हैं ना, उसका देखिएगा प्लानिंग उतना ज्यादा रहता है। जो जो नॉर्मल नौकरी करने वाले आदमी देखोगे, उनका एक हफ्ते का प्लानिंग लेके चलते। थोड़ा उससे बड़े कोई लेवल का बंदा देखिएगा, हाँ, उनको देखिएगा 1 महीना का कोई प्लानिंग लेके चल रहे, कोई 6 महीना का प्लानिंग लेके चल रहे। तो आप अगर यहाँ से सक्सेस करना चाहते हो, सबसे पहला तो नेक्स्ट डे का पूरा प्लान आपका पास रहना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, आप सुबह नींद से उठोगे और देखोगे आधा टाइम आपका ऐसे ही बर्बाद हो गया। सुबह क्या करोगे वो सोचते सोचते। तो ये 2 मिनट आपका आज का काम का हिसाब रखेगा, और अगला दिन का काम के लिए आपको प्लानिंग कर दे। अगर हो सके, किसी को अगर फोटो उठा के आप अपना एक्टिव अपलाइन का पास भेज दो, तो और अच्छा हो गया। आपका डेली का रिपोर्टिंग भी हो गया साथ ही साथ में। क्योंकि आप किसी को अगर रिपोर्ट करने लगोगे ना, तो अपना ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, भाई उनको मुझे बताना है आज दिन भर में क्या किया। तो ये 4 मिनट मैं बता रहा हूं, आपका पूरा बिजनेस को आगे लेके जाएगा। 2 मिनट सुबह का विजुअलाइज करना और वर्बलाइज करना, जो आपको दिन भर दौड़ाएगा, और रात का 2 मिनट जो आपको रिपोर्टिंग करने से लेके, है, आपका नेक्स्ट दिन का प्लानिंग को बता देगा।
कई बार मैं बता रहा हूँ ऐसा होता है कि आप रात को ना लिख नहीं पाओगे, दिन भर में आप कुछ किए ही नहीं थे, तो थोड़ा लगेगा कि कल भाई तो दिन भर में कुछ तो करूँ। तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट बात। आज शनिवार का दिन, क्योंकि शनिवार हमारा क्लोजिंग होता है, शनिवार का दिन रात को 10 मिनट लीजिए कि पूरा हफ्ता भर में आप क्या काम किए उसको एनालिसिस कीजिए। क्योंकि काम करने से सिर्फ सक्सेस नहीं होता, काम का एनालिसिस करना पड़ता है कि सही किया कि गलत किया कि और करना था क्या है, उससे सक्सेस मिलता है। तो 10 मिनट थोड़ा एनालिसिस कीजिए कि भाई एक हफ्ता चला गया, एक हफ्ता में मैंने कितना लोगों को इस प्रोजेक्ट दिखाया, मैं कितना लोगों का बस प्रोडक्ट देके आया, मैंने कितना लोगों को इनवाइट किया, या मैंने कितना लोगों को क्लोजिंग किया, क्या काम किया मैं इस हफ्ता भर में। और अगला 10 मिनट लीजिए, नेक्स्ट वीक का प्लानिंग करिए, टारगेट बनाइए नेक्स्ट वीक में कि आने वाला हफ्ता में मैं कितना लोगों के साथ मिलूंगा, कितना लोगों का प्रोजेक्ट दिखाऊंगा, कितना लोगों को फॉलो अप करूंगा, कितना माइल्स का प्रोडक्ट को रिटेल करूंगा। जो भी आपका काम है, आप नेक्स्ट वीक का प्लानिंग कीजिए। तो मैं बता रहा हूँ, डेली का 4 मिनट आपको ना 100% आगे लेके जाए। तो स्ट्रैटेजी है, इसको मैं बता रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, बहुत इफेक्टिव टूल्स है, और ये बहुत ही जबरदस्त आपको आगे ले जाने के लिए सहायता देगा, हेल्प करेगा। क्योंकि एक चीज याद रखिएगा कि आम इंसान का जिंदगी में क्या होता है जानते हैं, जब आदमी छोटा रहता है ना, तो बहुत सारा सपना देखते हैं, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। मगर जैसे जैसे इंसान बड़े होते रहते हैं ना, तो उसका सपना छोटा होते रहता है। क्योंकि जब वो छोटा रहता है तो वो कुछ कमाता नहीं है, और जब वो कमाना चालू करता है, तो देखा उसका इतना बड़ा सपना और कमा इतना रहा है, तो अपना सपना को छोटा करके कमाने का साथ बराबर करके किसी तरह से बोलते हैं नहीं चल तो रहा है। 90% लोग अपना सपना को तोड़ देता है और समझौता करने लगते हैं। मगर हर इंसान फिर से सपना देखना चालू करता है कब जानते हैं, जब उसका घर में कोई बच्चा आता है, जब उसका शादी होता है, उसका बच्चा आता है, तो वो फिर सपना देखना चालू करता है। चलो मैंने तो अपना जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया, मेरा बेटा करके दिखाएगा, मेरी बेटी करके दिखाएगा। मैं महीना में लाख रुपया कभी नहीं कमाया, मेरा बेटा जरूर लाख रुपया कमाएगा, मेरा बेटी जरूर अपना पैर के खड़ा होकर दिखाएगा। तो फिर से एक इंसान सपना देखना चालू करता है जो खुद नहीं कर पाया उसको लेके। मगर होता क्या है कि उसका भी, बच्चा का भी आज का सिचुएशन में, वो भी नॉर्मल पढ़ाई करता है, वो भी ऐसे ही फंस जाता है दुनिया का जगह पे, वो भी टाइम ट्रेडिंग पे फंस जाता है। मैं एक छोटा सा पिक्चर दिखाऊंगा, मैं बहुत पहले अपना फेसबुक में डाला था। छोटा सा पिक्चर है, इसमें देखिए, हाँ, एक हाथी और पापा अपना बेटा छोटा हाथी को बोल रहे, son I am really disappointed in you. You are 1 year old and you still don't know how to fly. Look at Mr. Eagle's son. He is already good at it. I am telling you because I want you to fulfill the dreams which I never achieved. मतलब क्या होता है कि एक हाथी अपना बेटा को बोल रहा है, बेटा तुम्हारा 1 साल हो गया, देखो अभी भी तुमने उड़ना नहीं सीखा। उधर देखो 1 साल का ईगल के बच्ची को, वो कितना अच्छा उड़ती है। मैं तुमको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा बहुत सपना था उड़ने का, मैं उड़ नहीं पाया। अब मेरा एक ही सपना है कि तुम मेरा सपना को पूरा करोगे। और बच्चा हाथी क्या बोलते हैं, आई एम सॉरी डैडी, मैं पूरा कोशिश करूंगा उड़ने के लिए। तो एक आम आदमी का जिंदगी ऐसे ही होता है, वो भी धीरे धीरे हाथी बड़ा होता है, वो भी उड़ नहीं पाता, वो फिर अपना जनरेशन को बोलते हैं अरे मैं तो नहीं कर पाया, तू करके दिखा। अरे कैसे करके दिखाएगा, रास्ता ही गलत है, रास्ता ही तो सही नहीं पकड़े। हम लोग टाइम कंपाउंडिंग का रास्ता ही तो नहीं पकड़े, हम तो अपने समय को बेच के इनकम कर रहे हैं। और इसीलिए हर जनरेशन दूसरा जनरेशन को सिर्फ एक सपना देके चले जाते हैं, और वो जनरेशन भी इसमें फेल होती है। आज यहाँ पर बहुत सारे यंग स्टार लोग
आप लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, ये ट्रेनिंग में है। आप लोग कभी मम्मी पापा बहुत सपना देख के आपको स्कूल कॉलेज में भर्ती कराया, हो सकता है अपना मम्मी पापा जितना पढ़ाई नहीं किया उससे ज्यादा आपको पढ़ा रहे हैं, क्या सोच के कि चलो मुझे तो एक बढ़िया ऑफिसर का नौकरी नहीं मिला ना, मेरा बेटा को मिलेगा, मेरा बेटी को मिलेगा। मैंने तो लाख रुपया नहीं कमाया ना, मेरा बेटा मेरा बेटी को कमाएगी। मगर ऑनेस्टली सोचिए तो, एक बार स्मार्ट वैल्यू से हटके आम जिंदगी में जाके सोचिए, क्या नॉर्मल रास्ते से वो जिंदगी चेंज होगा आपका? नहीं होने वाला है। तो ये प्लेटफॉर्म आपको जगह दे रहा है, ये प्लेटफॉर्म आपको जिंदगी को वो जगह दे रहा है जहां से आप अपना नहीं, आपका पूरा खानदान का सपना को पूरा कर सकते हैं। हो सकता है आप अपना खानदान का पहला शख्स होंगे जिसने विदेश जाएगी। हो सकता है आप आपका खानदान का पहला बंदा होंगे जो अपना फोर व्हीलर खरीदेगा। हो सकता है आप अपना खानदान का पहले शख्स होंगे जिसका नाम पूरा इंडिया में जाएगा। मगर नॉर्मल रास्ते से होना पॉसिबल नहीं है। तो ये प्लेटफॉर्म एक ऑर्डिनरी बंदा जो उतना ज्यादा टैलेंटेड नहीं है, सिंपल बंदा, उसको लाइफ को आगे बढ़ाने का जगह दे। और मैं हमेशा बोलता हूँ, चाहे आप कितना भी पढ़ाई कर लो, कितना भी ये कर लो, स्मार्ट वैल्यू से आप कितना भी पैसा कमा लो, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। आपका मम्मी पापा का हमेशा इज्जत कीजिए। हो सकता है आज का दिन में आपका मम्मी पापा समझ नहीं पा रहा है कि आप क्या काम कर रहे हैं। मैं भी जब स्मार्ट वैल्यू में आया था, 7-8 महीना के अंदर मैंने नौकरी छोड़ के फुल टाइम देके स्मार्ट वैल्यू करना चालू किया। जब फुल टाइम देके स्मार्ट वैल्यू करना चालू किया था, बहुत लोग बहुत कुछ बोले, मेरा दोस्त रिश्तेदार पड़ोसी सब बोलते थे, पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया, ना जाने किसका चक्कर में पड़े हुए हो तुम। रियलिटी बता रहा हूँ, मेरा पापा का साथ 8 महीना बाद बंद हो गया। गलती पापा का नहीं था, क्योंकि उसको एक ही चीज लगा, लड़का तो पढ़ा लिखा के इंजीनियर बनाया, पता नहीं क्या काम कर रहा है, सुबह कब जाता है, कब आता है, कब खाना खाता है, नहीं खाता है, समझ भी नहीं आता। इतना अच्छा गवर्नमेंट ऑफिसर का नौकरी छोड़ दिया। गलती पिताजी का नहीं है, क्योंकि मेरा पिताजी 34 साल रेलवे में नौकरी किया, और 34 साल रेलवे में नौकरी करते हुए दो ही चीज सीखा था, कि महीना में 30 दिन काम करोगे तो एक बार पैसा आएगा, और साल भर काम करोगे तो एक बार पैसा बढ़ेगा। उनको पता नहीं था कि महीना भर नहीं, हर हफ्ता में पैसा कमा सकता हूँ, चाहे तो डेली मैं रिटेल करके पैसा कमा सकता हूँ, और इस हफ्ते में जितना इनकम किया अगला हफ्ता चाहूँ तो उसका डबल इनकम कर सकता हूं। ये समझना उनका बस का बात नहीं था। तो आज भी आपका मम्मी पापा कहीं पे अगर रोकता है टोकता है तो बुरा मत मानिए। तो कल का दिन में आप जब सक्सेस करोगे ना, तो सबसे ज्यादा खुशी आपका उसी मम्मी पापा को होगा। इसीलिए कभी भी उसका डिसरेस्पेक्ट मत कीजिए, चाहे आप कितना भी पैसा कमा लो, हमेशा उनका इज्जत कीजिए। क्योंकि स्मार्ट वैल्यू में मैं बोलता हूँ कि सिर्फ स्मार्ट वैल्यू से लीडर मत बनिए, पैसा मत कमाइए, उससे भी ज्यादा एक अच्छा इंसान बनिए। क्योंकि एक अच्छा इंसान बनोगे ना, तो स्मार्ट वैल्यू के पैसा का साथ साथ आपका एक इमेज बनेगा, और इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप बड़ा टीम चलाओगे तो वो इमेज आपका आगे लेके जाएगा। तो ये मेन जगह है। मैं हमेशा बोलूंगा कि फोकस से काम कीजिए, टारगेट से काम कीजिए, हाँ, और ऐसा काम कीजिए ताकि, अभी तो हम लोग 25 साल का सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं, आने वाला दिन में जब 50 साल का सेलिब्रेशन हो, तब भी आप उस प्रोग्राम में शामिल हो पाए। हो सकता है उस टाइम पे मैं दुनिया में रहूं ना रहूं, मगर स्मार्ट वैल्यू रहेगा, इतना तो मेरा गारंटी से मैं बोल सकता हूँ। तो ये प्रोजेक्ट उसी फोकस से काम करना है, उसी टारगेट से काम करना है। लाइफ में लोगों को अपना लाइफ को चेंज करने का मौका नहीं मिलता, जब आपको ये मौका मिला है ना, हम्म, इसमें जुड़े रहना बहुत जरूरी है। स्टिकेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस चीज में, क्योंकि स्टिकेबिलिटी नहीं रहेगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि ऐसा नहीं कि स्मार्ट वैल्यू नहीं करोगे तो आपका जिंदगी खत्म हो जाएगा, नहीं भाई। मगर हाँ, अगर स्मार्ट वैल्यू नहीं करेंगे तो ऐसा जिंदगी भी आपका पास है ही, समझौता का जिंदगी। सही ना? आधा आदमी ये समझौता का जिंदगी में जिंदगी गुजार देते हैं।
मगर जब आपको स्मार्ट वैल्यू मिला है तो समझौता नहीं करना है, टिक कर रहना है, जुड़ कर रहना है। काम करने जाओगे तो बहुत सारा चैलेंजेस आएगा, बहुत सारा चैलेंजेस आएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। एक मिनट। कि चैलेंजेस लेके काम करना। और एक चीज मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब स्मार्ट वैल्यू कर रहे हो तो इसका पीछे और एक बड़ा कारण क्या है कि किस एज पे आपको स्मार्ट वैल्यू मिल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस एज पे आपको स्मार्ट वैल्यू मिल रहा है, मेरे को अच्छा लगता है। अब देखिए, अब देखिए, ये है आपका वेनिस का गंडोला राइड। जब कंपनी हम लोग को लेके गए थे इटाली, इटाली से हम लोग वेनिस गए थे। वेनिस में गंडोला में राइड होता है और जिंदगी का खूबसूरत पल होता है। अब ये लोग इटाली भी गए, गंडोला राइड भी कर रहे हैं, मगर उम्र क्या है, इस उम्र में उसका मजा ले पा रहे हैं? नहीं। तो काम करके आप बुढ़ापा में जाके पैसा कमा के करोगे क्या भाई? स्मार्ट वेल में पैसा कमाना बड़ा बात नहीं है, बात है कि इस पैसा को इस एज में कमा रहे हैं अपना। आज जब स्मार्ट वैल्यू का कोई लड़का 18 साल, 20 साल, 22 साल की उम्र में अपना कार चलाते हैं, 25 26 साल तक अपना घर बना लेते हैं, तब अच्छा लगता है। सिर्फ ये नहीं, नेक्स्ट जनरेशन। अभी मैं कुछ दिन पहले मेरा फेसबुक में मैंने एक पोस्ट डाला था, आज से 6 साल पहले का पोस्ट। तब मेरा बेटा का उम्र था 12 साल, और मेरा 12 साल की उम्र में 18 कंट्री घूम चुका था। अब अभी भी आप लोग मेरा फेसबुक में जाओगे तो आपको वीडियो दिख जाएगा। तो सिर्फ आप जो मेहनत करोगे सिर्फ आपके लिए नहीं, आपका आने वाला जनरेशन के लिए भी वो जबरदस्त रहेगा। तो ये फोकसिंग, ये टारगेट लेके चलना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा, लाइफ में आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। चैलेंजेस आएगा, मैं नहीं बोलूंगा कि चैलेंज नहीं आएगा। चैलेंज इज ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ। चैलेंज आता रहेगा, और चैलेंज को लड़ते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। हर जगह पे चैलेंज आएगा, मत सोचिए कि आपके लिए चैलेंज नहीं आएगा। अब जब काम करने जाओगे ना, तो आप आपका लक्ष्य की तरफ जब जाओगे, देखोगे आपका नजदीकी लोग आपको रोकने के लिए कोशिश करेगा, आपका दोस्त, आपका रिलेटिव, आपका सोसाइटी, है, डर, शर्म, सारा चीज आपको रोकने का कोशिश करेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ, स्मार्ट वैल्यू में सक्सेस करना है तो दो चीज तो अपना जिंदगी से हटा दो, एक डर और एक शर्म। ये डर और शर्म आदमी को पीछे खींचता है। और आसपास का लोगों का बात बंद करो सुनना, कोई फायदा नहीं है। जो आपको बोल रहे थे नहीं होगा, वो आपको सक्सेस करने का कोई रास्ता नहीं दे पाएगा। आपका फैमिली में जब प्रॉब्लम आएगा, कभी आपको वो 2 पैसा देके नहीं जाएगा। आपका चैलेंज आपको ही फेस करना है। इसीलिए ये सारा लोग जो भी चैलेंज दे, छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। नेवर गिव अप। जो गिव अप नहीं करेंगे तो सक्सेस आपका पास 100% आएगा। तो मैं आज बात ही किया था कि ज्यादा नहीं बात करूंगा, क्योंकि कई बार ये ट्रेनिंग चलेगा। बात करना चालू करूंगा तो मेरा हिसाब से बात चलता ही रहेगा। 2 4 घंटा भी हमारे लिए कम होता है ट्रेनिंग के लिए। मगर मैं बोला ही था राकेश जी को कि एक ही घंटा के बात करेंगे। हैं, बहुत सारा टॉपिक है। आने वाला दिन में फिर से ऐसे मिलेंगे, फिर इस टॉपिक को लेके बात करेंगे। जी सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आज के सेशन के लिए। और मैं सर होपफुली मैं कह सकता हूं कि हमारे जितने भी दर्शक आज हमारे पार्टिसिपेंट्स एसोसिएट्स हमारे साथ में जुड़े हैं, चाहे वो जूम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, सभी ने एक नॉलेजेबल सेशन अटेंड किया है। कहीं ना कहीं उनके लिए काफी किफायती होने वाला है जो टिप्स आपने दिए हैं। और मैं ये भी आशा रख रहा हूं कि मैक्सिमम सभी लोगों ने जो आपके नोट्स, क्योंकि मैं देख भी रहा था सर, सभी एसोसिएट्स हमारे नोट्स बना रहे थे। और ये अच्छी बात है कि सर वो कहीं ना कहीं इस चीज को यूज करेंगे। सर मैं एक छोटे सा बात कहना चाहूंगा सर, एक शायरी के माध्यम से। क्योंकि जो आपने कहा कि नेवर गिव अप, मतलब पूरा ट्रेनिंग पे आपने बहुत सारी चीजें यहाँ पे दिया है सर।
10 पॉइंट आपने दिया, एजुकेशन से लेके कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी, ये पॉइंट्स होपफुली सबने स्क्रीनशॉट लिया है सर। मैं देख रहा था स्क्रीन में सब हाथ मार रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो यूज होगा। एंड मॉर्निंग एंड इवनिंग के जो पॉइंट्स आपने शेयर किए हैं सर, एक एक मिनट के, मैं चाहूंगा सब लोग, जो एक एक मिनट का टास्क है वो बहुत बड़ा टास्क नहीं है, लेकिन अगर वर्बलाइज करते हैं, विजुलाइज करते हैं, डेली के नोट्स रखते हैं कि मैंने क्या करना था, क्या किया है, कल क्या करने जा रहा हूं, कहीं ना कहीं हमारे एसोसिएट तो सही, लेकिन जो भी पर्सन लाइफ में सक्सेस होना चाहता है, अगर अपनी दिनचर्या को नोट करे, अपने ड्रीम्स को विजुलाइज करे, देखे, उसके बारे में बात करे, तो वो कहीं ना कहीं वो सक्सेस हो सकता है। साथ में ड्रीम्स एंड आगे बढ़ने की जो चाह आपने कही है, मैं एक छोटा सा शायरी कहना चाहूंगा सर। तूफानों में जो ठहरा, तूफानों में जो ठहरा हवाओं का हकदार है, तूफानों में जो ठहरा हवाओं का हकदार है, पतझड़ में जो ठहरा, पतझड़ में जो ठहरा बहारों का हकदार है। जिंदगी हर एक बार, जिंदगी हर एक बार इम्तिहान लेती है, जिंदगी हर एक बार इम्तिहान लेती है, जो दर्द से गुजरा वो नजारों का हकदार है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात जो हार्ड वर्क करेगा, जो एफर्ट देगा, डेफिनेटली उसके पास अचीवमेंट रहेगा, उनके ड्रीम सक्सेसफुल होंगे। और जितना भी सर आज का कम्युनिकेशन, एक छोटा सा स्टोरी मुझे भी याद आ रहा है सर, मैं वो स्टोरी चाहूंगा सबके सामने में रखना। एक छोटा सा स्टोरी है सर, एक बच्चे का। एक बच्चा एक ग्राउंड, प्लेग्राउंड के बाहर में बैठा था, अंदर में फुटबॉल मैच चल रहा था, और मैच को देखता है, और उसकी भी इच्छा होती है मैच खेलने की। अपने पिताजी से बात करता है कि पापा मुझे भी खेलना है, मुझे भी इस तरह का बॉल चाहिए। परिवार की कंडीशन अच्छी नहीं, पिताजी ने कपड़े का बॉल, फुटबॉल बना के दे दिया बच्चे को। बच्चे उसी कपड़े का फुटबॉल, अपना जो फुटबॉल कोर्ट है उसके बाहर पे, नेट के बाहर पे जाके प्रैक्टिस करता था कंटिन्यू। इतना माहिर हो गया प्रैक्टिस करते हुए, एक दिन कोच की उसके ऊपर नजर पड़ी। कोच की नजर पड़ी, कोच ने उसको टीम पे शामिल किया, लेकिन एक्स्ट्रा प्लेयर पे उसको रख लिया। वैसे ही प्रैक्टिस चलता रहा, एक्स्ट्रा प्लेयर को कभी पानी लाना है, कभी हेल्प करना है, लेकिन उसको खेलने का मौका उस तरह से नहीं मिलता था। एक बार उस टीम का मैच हुआ और वो एक्स्ट्रा प्लेयर के तरह ही गया। क्वालिफाइंग मैच से लेके सेमीफाइनल तक का टीम पहुंचती है, सेमीफाइनल क्वालिफाई होता है, फाइनल में टीम पहुंचती है। उस बच्चे का फाइनल तक, सेमीफाइनल तक का उसको खेलने का मौका नहीं मिलता है। अंत में कोच के पास जाता है जिस दिन फाइनल होता है, कोच से बात करता है कि सर मुझे आज खेलने का मौका दीजिए। जब कोच से वो बात करता तो कोच के पास में भी वो हिम्मत नहीं आती है कि जो बच्चा किसी भी मैच में नहीं खेला, डायरेक्ट मैं फाइनल में कैसे खिला लूं उसको। बच्चा निराश होकर वापस आता है, दोबारा जाता है, दोबारा कोशिश करता है, दोबारा परमिशन लेने की कोशिश करता है कि मुझे खेलने का मौका मिले। मना मिलता है, कोच की तरफ से मना होती है, अगेन जाता है, अगेन रोने की कंडीशन में पहुंच जाता है कि मुझे खेलने का मौका दीजिए, आज मुझे खेलना है और मैं खेलना चाहता हूं। कोच की उसकी इस तरह की जो इच्छा थी, जुनून जो दिख रहा था उसके ऊपर में, उसको एक्सेप्ट करते उस बच्चे को खेलने का मौका दिया। और वो बच्चा उस दिन इतना बेहतरीन प्रदर्शन उस बच्चे ने किया, जब भी बॉल उसके पास में आती गोल कोर्ट में जाता, जब भी बॉल उसके पास में आती गोल गोल कोर्ट में जाता। और उस दिन सबसे ज्यादा गोल करने वाला अगर कोई था तो वो लड़का था। ये देख के कोच भी हैरान। मैच जीत उनकी टीम की होती है, बच्चा वापस आता है, कोच उससे पूछता है कि बेटा आज तक तो मैंने तुम्हें इस तरह से खेलते हुए देखा ही नहीं, आज क्या हो गया था। वो बच्चा रिप्लाई करता कि सर आज इस मैच को मेरे पिताजी देख रहे थे। जिस जगह पे उसके पिताजी बैठते थे, कोच की नजर वहां पे जाती, लेकिन वहां पे कोई भी बैठा हुआ नहीं था। तब बच्चा कहता है कि सर मेरे पिताजी का देहांत 4 दिन पहले हो गया है, वो इस दुनिया में नहीं है, वो मुझे खेलते हुए देखना चाहते थे, और मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं वो आज मुझे देख रहे थे। और दूसरी बात, आज मुझे आपने मौका दिया, दैट मीन्स अपॉर्चुनिटी। तो उस बच्चे के पास, उस बच्चे का जवाब था कि आज सर मेरे पास अपॉर्चुनिटी भी थी और आज मुझे परफॉर्म करने के लिए बजा भी थी, तब मैं इतना बेहतरीन खेल पाया हूं। आज सर की जितनी भी ट्रेनिंग रही है, मैं सिर्फ एक ही चीज कह सकता हूं कि स्मार्ट वैल्यू सिर्फ उन्हीं के लिए है जो स्मार्ट वैल्यू की अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं कि यहां से कहां तक पहुंचा जा सकता है। और बजा की बात आती है
अगर वजह कहीं आपके पास में नहीं है तो मैं चाहूंगा आप अपने माता पिता को देखें, अपने घर को देखें, वजह आपको नजर आ जाएगी। क्योंकि आपके माता पिता कहीं ना कहीं जो लग्जीरियस है, जो ऐशो आराम, जो फैसिलिटी उनको मिलनी चाहिए आपकी तरफ से, उनके पास में नहीं है। तो अगर वजह आपके पास में नहीं है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वजह को तैयार करें। और मौका हमारे पास में, अपॉर्चुनिटी हमारे पास में स्मार्ट वैल्यू के माध्यम से मिली है। हम सभी एसोसिएट्स जो कंपनी के साथ जुड़े हैं, उनके साथ कंपनी का 25 साल का एक्सपीरियंस है। मैं चाहूंगा सब लोग उसका एक्सपीरियंस, लीडर्स का एक्सपीरियंस लेके स्मार्ट वैल्यू में अपने कैरियर को आगे लेके जाए। सर अगेन मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा सर आपका आज के सेशन के लिए सर। थैंक यू, थैंक यू। जी। एंड इसके साथ में मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स, चाहे वो जूम से जुड़े हुए हैं, चाहे वो हमारे यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा कि अपने टीम पे जितने भी लोग हैं उनको कंपनी के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, उसको शेयर करें। सभी एसोसिएट्स को सब्सक्राइब करवाएं, फॉलो करवाएं, लाइक करवाएं, ताकि जितने भी कंपनी के अपडेट्स हैं रेगुलर बेसिस पे उनके पास में पहुंचे। कहीं ना कहीं सक्सेस के लिए अपडेट रहना जरूरी है। अगर कोई सक्सेस चाहता है स्मार्ट वैल्यू से, तो उसको कंपनी के साथ में जुड़ा रहना जरूरी है। तो मैं चाहूंगा कि वो कंपनी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें और कंपनी के जितने अपडेट्स हैं उनको रेगुलर बेसिस पे मिले। अभी 25 साल का सेलिब्रेशन जो हमारा गुड़गांव में 5 स्टार होटल हयात रेजिडेंसी, मैं 5 स्टार नहीं कहूंगा, मैं ये कह सकता हूं कि 7 स्टार एम्बियंस वाला होटल हमें, जहां पे कंपनी प्रोग्राम करने जा रहा है, रेगुलर बेसिस में उसके बहुत सारे अपडेट्स मिल रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। और उस प्रोग्राम में बहुत सारे हमारे अचीवर्स पहुंचने वाले हैं, जो बहुत सारे लोग हमारे नहीं आ पाएंगे बिकॉज ऑफ द अचीवमेंट। तो उन सभी लोग, वो सभी लोग इस प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हैं थ्रू कंपनी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। तो मैं सबको कहूंगा कि सब लोग कंपनी के सोशल मीडिया को फॉलो करें, प्लेटफॉर्म को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट आपके पास में आए। साथ के साथ व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करें ताकि सारे के सारे अपडेट जो है आपके पास में रेगुलर विद इन सेकंड्स, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में आपके पास पहुंचे। दोस्तों आज की ही बात करूं, अभी अभी जस्ट एक थोड़ी देर पहले एक बेहतरीन कंपनी का इनिशिएटिव ऑफर जो है हमारे एसोसिएट्स के पास गया है। जिनके पास में कंपनी का व्हाट्सएप चैनल है, जिनके पास कंपनी के फेसबुक है, उन सभी के पास में तुरंत ये नोटिफिकेशन पहुंच गया होगा कि कंपनी स्मार्ट वैल्यू आज 10 फरवरी से लेके 8 मार्च तक, 10 फरवरी से लेके 8 मार्च तक हमारे एग्री प्रोडक्ट, स्मार्ट वैल्यू के जितने भी एग्री प्रोडक्ट हैं, उनका कोई भी एसोसिएट अगर स्मार्ट डायरेक्ट से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो कंपनी का, वहां से बिल करवाते हैं मिनिमम 25,000 का, क्योंकि अभी एग्रीकल्चर सीजन चल रहा है, तो 25,000 का अगर कोई भी सिंगल इनवॉइस में वहां से बिल करवाते हैं, तो कंपनी की तरफ से उनको फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी उनके घर तक, उनके वर्किंग एरिया तक पहुंचाया जाएगा, जो एड्रेस वो वहां पे देंगे। तो मेरा कहना है कि इस तरह के अपडेट्स एंड अपनी ग्रोथ एंड अपने बिजनेस को और बेहतरीन करने के लिए कंपनी से जुड़े रहें। दोस्तों इसी प्रोग्राम का अगला हिस्सा एपिसोड नंबर 4 फ्राइडे आने वाला है द सेम टाइम पे। मैं अगेन रिक्वेस्ट करूंगा सभी हमारे एसोसिएट से, आज के जितने भी पार्टिसिपेंट्स आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी उस एपिसोड को भी अटेंड करें और अपने नॉलेज को, अपने वोकेबलरी को, अपने स्किल्स को इंप्रूव करें और स्मार्ट वैल्यू में आगे बढ़े। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू।